बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन स्टूडेंट्स आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, राइट? बहुत से सुनिएगा स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसमें फोटोन मेटल सरफेस पे ड्रॉप होता है और अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर करता है मेटल सरफेस को और इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। फिर एक टॉपिक हमने पढ़ा क्वांटम इफेक्ट का। उसमें फोटोन इलेक्ट्रॉन से जाकर हिट करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी शिफ्ट करता है, लेकिन पार्शियली अमाउंट में, एनर्जी का कुछ हिस्सा, और उसके बाद वो दोनों स्कैटर हो जाता है। जब फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से जाकर हिट करता है, तो ऑब्जेक्ट यही होता है, मकसद यही होता है कि वो एनर्जी ट्रांसफर करे, जिससे हिट कर रहा है उसको एनर्जी ट्रांसफर करे। स्टूडेंट्स, अगर आप 100 टाइम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें जिसमें फोटोन जाकर हिट कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट से ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो, तो उसमें से एक आध मर्तबा, 100 में से एक आध मर्तबा फिनोमेना जरा डिफरेंट हो जाता है। मतलब फोटोन गया, ऑब्जेक्ट से हिट की ताकि एनर्जी ट्रांसफर कर सके, लेकिन होता कुछ ये है कि वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाता, बल्कि खुद टूट जाता है दो हिस्सों में। फर्ज कीजिए कि फिनोमेना कुछ ऐसा ही हो गया है। फोटोन जाके टकराता है, एनर्जी शिफ्ट करने के बजाय खुद दो हिस्सों में टूट गया। यानी सिचुएशन ये है, देखिए साहब, ये फोटोन है, ये फोटोन है, फोटोन के पास एनर्जी है E, ये खुद दो हिस्सों में टूट गया है। पहला हिस्सा ये है, ये दूसरा हिस्सा है ये। अब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को स्टडी कीजिए जो फोटोन के टूटने से मिला है। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को स्टडी किया गया तो उसमें से एक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन का मिला, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, एटम का छोटा पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव साइन होता है, राइट? लेकिन जब इसके दूसरे कंपोनेंट्स को स्टडी किया गया, तो इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस वाले कंपोनेंट से मैच हुआ, यानी मास, एनर्जी, मोमेंटम, क्वांटिटी, हर चीज मैच हुई, सवाए साइन के। तो इनिशियली इसे एंटी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, एंटी इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, और बाद में कुछ अरसे के बाद इसे एक प्रॉपर नेम असाइन किया गया जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सवाए साइन के। मास बराबर, एनर्जी बराबर, चार्ज बराबर, हर चीज बराबर, सवाए साइन के। एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा फिनोमेना जिसमें फोटोन टूटता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है,
ऐसे फिनोमेना को कहते हैं फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बनना क्या कहलाता है? पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना कहलाता है। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि पेयर प्रोडक्शन को डिफाइन करो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जब फोटोन टूटता है टू पार्ट्स में और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन करता है तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहेंगे? फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, अब एक काम ये कीजिए, अज्यूम कीजिए कि पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हुई। इस फिनोमेना के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी कैलकुलेट करके दीजिए। वो एनर्जी कैलकुलेट करके दीजिए। ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिएगा। here E एनर्जी इक्वल हुआ इन दो हिस्सों में टूटा है, ये टूटा है दो हिस्सों में, लिहाजा इन दोनों की एनर्जी इसके इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला m0 c स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी भी m0 c स्क्वायर, दोनों की एनर्जी इक्वल है सवाई साइन के। तो एनर्जी इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर 2 m0 c स्क्वायर। E इज इक्वल टू 2 m0 की जगह 9.1 into 10 raised to power minus 31, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मास है। C is the speed of light, 3 into 10 raised to power 8 whole square। इसे सॉल्व कीजिए, यानी जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 10 और यूनिट लिखोगे जूल। यूनिट क्या लिखेंगे? जूल। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे? 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आएगा 1.02 into 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। 10 की पावर 6 को आप मेगा भी कहते हो, इसकी जगह लिखा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर में एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, बेइंतहा पूछा जाता है। हम कहेंगे द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड इज, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में पूछेंगे तो 2m0 c स्क्वायर, वैल्यू के फॉर्म में पूछेंगे तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। फिर सुनिएगा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं सेक्शन बी में, एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो हम आपसे कहेंगे द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड इज, सिंबॉलिक फॉर्म में तो 2m0 c स्क्वायर, वैल्यू की फॉर्म में तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम कीजिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि अब आप मुझे इसका पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस करवा के दीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलाइए और फोटोन बनाकर दिखाइए। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलाइए, फोटोन बनाकर दिखाइए। तो पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा मुमकिन है? आंसर इज यस, ऐसा मुमकिन है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कोई चीज टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब किसी चीज की फॉर्मेशन करनी है तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो फर्ज कीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन इनको मिलाना चाहता हूं, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी?
2m0c² एनर्जी देनी होगी, 2m0c² एनर्जी देनी होगी। तो ये फोटोन की फॉर्मेशन होगी। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? ये एनर्जी 2e के इक्वल होगा। ये जो फोटोन की फॉर्मेशन होगी इसकी एनर्जी कितनी होगी? 2e। और से देखिएगा 2m0c² किसके बराबर है? 1e। ये 1e और ये दोनों मिलकर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 1e यानी 2m0c²। ये 2m0c², ये 2m0c², तो जो फोटोन बनेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 2m0c², राइट? मतलब 2e के। The reverse process, the reverse process, the reverse process, the reverse process of pair production, of pair production is called annihilations of matter, annihilations of matter। और से सुनिएगा, जब फोटोन पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, पेयर प्रोडक्शन, जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट फोटोन की फॉर्मेशन में जाए तो उसे कहते हैं annihilations of matter, annihilations of matter, राइट? अब एक काम करते हैं, एनिहिलेशन ऑफ मैटर के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी स्टैब्लिश करते हैं। देखिएगा गौर से, इलेक्ट्रॉन एक मोमेंट पार्टिकल है, मूव करने वाला पार्टिकल है। मोशन से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? के ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल, ये पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस 2m0c², arrow means equal, this is 2e, right? फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की, 2m0c², arrow means equal and this is equal to 2e। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन न्यूमेरिकल करने में आपकी हेल्प करेगा। इस टॉपिक का एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पर पेपर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो याद रखिएगा सवाई इसके और कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, एक और सिचुएशन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में फर्क सिर्फ किस चीज का है? साइन का, सिर्फ साइन का फर्क है। तो के प्लस के दोनों की एनर्जी बराबर, आप उसको 2k लिख सकते हो, प्लस 2m0c² इज इक्वल टू 2e। यहां से 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन, ये हो गया ke प्लस m0c² इज इक्वल टू 2e। ये अभी कैंसिल, ke इक्वल टू k प्लस m0c² इक्वल टू e। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो रिलेशन ये, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो रिलेशन ये,
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होता है क्वेश्चन में तो रिलेशन ये, राइट। पेपर में कैसे पूछेंगे सुनिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, हम आपसे कहेंगे explain the phenomena of pair production, explain the phenomena of pair production and calculate energy which is released in this phenomena. फिर आपसे कहेंगे also discuss any relations of matter, any relations of matter भी डिस्कस कीजिए, राइट। तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसकी लर्निंग, इसकी वर्डिंग आपको करनी है, चाहे नोट्स से लीजिएगा, और अगर नोट्स पे आपको मुश्किल लगे तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मैं आपको हैंडआउट सेंड करता हूं। फिलहाल पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम।